नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट टाइप और इसमें हम समझाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट और सिंपल तरीके से बताएंगे मात्र 5 सेकंड में कैसे आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, आज का टॉपिक है समय और दूरी, जिसे कहते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस का ये महत्वपूर्ण टाइप है और इस तरह से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों के इस तरीके से जो भी प्रश्न आते हैं वो छूट जाते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा समय नहीं लगना है, बशर्ते आप लोगों को वो ट्रिक आनी चाहिए किस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। हम यहाँ पर डायग्राम के मेथड से समझाना चाहेंगे। एक विद्यार्थी घर से स्कूल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। यदि वह पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लेता है तो घर और स्कूल के बीच की कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पर जो विद्यार्थी है, मान लीजिए यहाँ पर ए स्थान पर रहता है और यहाँ से वो बी तक जाता है। बी स्थान पर है, उसका स्कूल दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। तो ए से बी तक की वो दूरी तय करता है। तो जाने में वो समय ले रहा है, यानी कि स्पीड कितनी रख रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जा रहा है। और वापस जब लौटता है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर वापस लौट के आता है। और इसी दौरान जो है कुल दूरी यहाँ पर लग रही थी, इसी समय जो कुल समय लग रहा था, तो कुल समय उसने लिया है 5 घंटे का। कितने का लिया है? 5 घंटे का यहाँ पर कुल समय लिया है, यानी घर से स्कूल जाने का, स्कूल से वापस घर तक आने का। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का सीधा फार्मूला हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, जब भी कुल दूरी निकालने को आएगी, जब कुल दूरी, तो कुल दूरी के लिए ऐसी कंडीशन में क्या करना है, दोनों की जो यहाँ पर जाने वाली स्पीड और आने वाली स्पीड, इन्हीं दोनों को आपको यहाँ पर गुणा कर देना है। तो 12 गुणा कर देंगे आप, सीधे 18 कर देंगे। देखिए, दोनों की स्पीड को आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 गुणे 18 हो जाएगा। अब दोनों की स्पीड को आप एक बार जोड़ देंगे तो 12 + 18 हो जाएगा और गुणा कर देंगे समय से। दोनों यानी जाने में और आने में जो कुल समय यहाँ पर दिया जाएगा उससे आप सीधा सीधा यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर जैसा ऊपर है, जैसा नंबर हो वैसा ही लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, बशर्ते नीचे वाली वैल्यू को जोड़े लेना है। 18 और 12 को जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 30 हो जाएगा। और गुणे में कितना दिया गया था, 5। आप सीधा सीधा इसे काट सकते हैं। 5 × 5 लगेगा, 5 × 6 30 हो जाएगा, 6 × 6 और 6 3 हो जाएगा 18। 12 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगी दूरी कितनी, 36 किलोमीटर यहाँ पर दूरी होगी। ये दूरी कितनी है, तो सीधा सीधा बताएंगे 36 किलोमीटर की दूरी है। तो देख सकते हैं एक लाइन में इसका आंसर निकल चुका है बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं करना होता है। ऐसी जाने वाली स्पीड और वापस आने वाली, इन्हीं दोनों को गुणा करके ऊपर लिखना है, इन्हीं दोनों को जोड़ करके नीचे लिख देंगे और जो लिया गया कुल समय होता है उससे आप गुणा कर देंगे, सीधा सीधा आपका यानी कुल डिस्टेंस जो भी है वो निकल आएगी। तो इस तरह से याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न होता है, अक्सर ऐसे प्रश्न छूट जाते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि लिया गया कुल समय 6 घंटे है तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछा है ए से और बी के बीच में जो भी दूरी है उसका मान बताइए, ये नहीं पूछा गया। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, जैसे वो शुरुआत में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए स्थान से बी स्थान पर जा रहा है, ठीक है। तो एक साइड से जाएगा, फिर वापस वही दूरी वापस रिटर्न होकर अपने स्थान पर आ रहा है, यानी ए से बी गया और फिर बी से वो ए पर आएगा। तो यानी इस दूरी को हमें पता करना, बीच वाली, इसका जस्ट डबल कर देंगे, क्योंकि जाने में भी उतनी दूरी तय कर रहा है, वापस आने में भी उतनी दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका सीधा सीधा जो फार्मूला हम यूज करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक का, जो भी पहला वाला था उसका आप जस्ट जितना वैल्यू आएगा उसका जस्ट डबल कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस बीच वाली पहले वाले प्रश्न में निकल रही थी और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वैल्यू 1 हो जाएगी, वहाँ पर रिटर्न होगा, यही वैल्यू फिर से कवर कर रहा है। तो यहाँ पर जाने और आने में कुल दूरी कितनी वो तय करता है, यही पूछा गया यहाँ पर है।
बोला गया तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कुल दूरी हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए छोटा सा फार्मूला होगा। देखिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, x इंटू वाई, और नीचे हो जाएगा x प्लस वाई, और इंटू में रहेगा यहाँ पर कितना समय रहेगा। ठीक है, तो पहला वाला प्रश्न क्या था, उनकी जो भी चाल होती थी उन्हीं दोनों को गुणा करके ऊपर रखते थे, चालों को जोड़ करके नीचे रखते थे, और समय से गुणा करते थे। तो वही बात यहाँ पर है, बशर्ते 2 इसलिए आ गया क्योंकि एक बार दूरी इधर तय कर रहे हैं, वापस यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुल दूरी पूछी गई है, इसीलिए यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं और कुछ नहीं है। तो सीधा सीधा यहाँ पर रख देते हैं। चाल कितनी दी गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल दी गई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे दोनों चालों को जोड़ देते हैं, 60 और 75 यहाँ पर लिख देते हैं, 60 और प्लस में रखते हैं यहाँ पर 75, और गुणा कर देते हैं जितना समय यहाँ पर कुल लग रहा था। कितना लग रहा था, तो आप बताएंगे 6 घंटे का समय लग रहा था। अब सीधा सीधा हम इसे काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या, पहली बात इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को हम एस्टेरिस्क रखते हैं क्योंकि ये हमारा समय बचाती हैं, हमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा कितना, 135। देखिए अब इस 60 और 75 में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर 35 मिल जाएगा, 135, और यहाँ पर रहेगा 6। अब सीधा सीधा हम इसे काट सकते हैं। अब देखिए कटेगा कितने से, और सीधा सीधा देखें तो 5 से कट रहा है, और यहाँ पर 3 से भी कट रहा है। 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 लग जाता है, और 3 चौके 12 लग जाएगा, और 3 पचे 15 लग जाएगा। ठीक है, अभी भी संख्या 3 से कट रही है तो हम 3 से काट देते हैं, और 5 से भी कट रही है तो चाहें तो हम 5 से डायरेक्ट काट देते हैं। 15 से काट सकते हैं, 15 तो यहाँ 45, और 15 पचे लग जाएगा 75, और 3 कम 3 लग जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6, 1 0। ठीक है, तो यहाँ 20 पंचे हो जाएगा 100, और 100 देखिए 20 पंचे 100 हो गया, और 2 दूनी 4। इन सभी का अगर गुणा करेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 400 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 400 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी निकल के आएगी, तो आप बताएंगे 400 किलोमीटर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पर 2 बचा था इस साइड में, 2 इधर, 2 दूनी 4 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 20 पंजे कितना हो जाता है, तो आप बताएंगे 100, तो 100 गुणा 4 कितना होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 400। तो इस तरीके से आंसर जो हमारा था यहाँ पर 400 किलोमीटर की कुल दूरी होगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टाइप जो समझ में आ गया होगा। समझ में आया है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।